फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक। एक है मीडियन और एक है मोड। मीन का ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है, उसका एक पार्ट और आएगा भी। ठीक है, आज हम बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे इसका, मीडियन का और मोड का। तो पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन के फॉर्मूले क्या होते हैं और मोड के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मीडियन की। मीडियन के अंदर बता दूं आपको, हिंदी में आपको सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, माध्यिका मतलब वो जो किसी भी चीज को सेंटर मतलब दो भागों में बराबर बांटती है उसे बोलते हैं माध्यिका। तो ये तीन सीरीज से करा जा सकता है। फर्स्ट सीरीज जो होती है वो होती है इंडिविजुअल, जिसको हम व्यक्तिगत श्रृंखला बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट को बोलते हैं हम खंडित श्रृंखला। ठीक है, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत। और इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जिसको बोलते हैं अखंडित श्रृंखला। तो अगर जो मीडियन आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन मीडियन के बताऊं तो वो यहां से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। ठीक है, और अगर मैं मोड की बात करूं, मोड मतलब अच्छा इसको डिनोट करते हैं एम से, और मोड मतलब होता है बहुलक, और बहुलक को डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, ये भी तीन तरह की सीरीज है, शॉर्ट में लिख देता हूं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित आप कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर यहां की बात करूं तो यहां पर अगर आपको क्या निकालना है, एम निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है n+1/2 TH टर्म। जो टर्म आएगी वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा है, चलिए उसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फॉर्मूला बताता हूं। सेम लाइक यहां पे आपका फॉर्मूला भी लगेगा n+1/2 TH टर्म। ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट है, यहां पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ता है n/2। ठीक है, वो आप फाइंड करेंगे तो TH टर्म। उसके बाद जब ये निकाल लेंगे n/2 करके, आप मीडियन का एक्चुअली फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला L1 + n/2 - CF/F इंटू C या I, कॉमन डिफरेंस। अगर हम मोड की बात करें तो मोड में देखिए कोई फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्ट इन दोनों में। यहां पे मोड का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई है वो चीज, उसका एक्स क्या होगा, मोड कहलाएगा। तो जस्ट एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 6, 5। अब इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है भाई, 5 आया 6 में से, 6 है ना, इसमें 5 दो बार आया है, तो 5 क्या कहलाएगा, मोड। तो इन दोनों ही केस में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मोर फ्रीक्वेंसी वाला, वो क्या होता है, मोड होता है। तो आप इसमें देख लेंगे, जस्ट यहाँ पे देख लीजिए एक्स और एफ, 10, 20, 30, इसके 5, इसके 7, इसके 9। तो सबसे ज्यादा किसकी है, 30 की है, कितनी, 9। तो यहां पे कह सकते हैं 30 इज मोड, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे हायर है। जो फॉर्मूला लगता है एक्चुअल में वो इसमें लगता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जेड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू C या I। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन मोड का इस फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, उसके बाद एक मीडियन का, और बाद बाकी जो इसका मेन पार्ट है, परसेंटाइल है, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, वो जाए हुए वो अदर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं पहले हम मोड के बारे में। तो मोड का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, x और f, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 to 40 एंड 40 to 50। f हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 3। ठीक है, ये हमारा f आ गया। अब बात क्या करनी है, सबसे पहले आप देखिए कि f में सबसे बड़ा कौन है, दैट इज 7, उसे हम नाम देंगे f1। उससे ऊपर वाले के f2, उससे नीचे वाले को f3। f1 के सामने है, यह है लोअर लिमिट L1, और कॉमन डिफरेंस कितने का, 10 का। सो हम वैल्यूज z की हमें ये निकालनी है। L1 हमें पता पड़ गया कितना है, 30 है। ओके, और f1 कितना है हमारा, 7 है। f2 कितना है, ये f0 होता है, सॉरी, और ये होता है f2।
ऊपर F1 जो आएगा उसके ऊपर वाला हम क्या बोलेंगे F0 और नीचे वाले को बोलेंगे F2। तो F2 हमारा 3 है, F0 हमारा 5 है एंड कॉमन डिफरेंस 10 है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। L1 30 प्लस F1 कितना है हमारा 7 माइनस कितना है 5 अपॉन 2 इंटू 7 टू F1, ठीक है, -5 माइनस 3 इंटू 10, सी कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इसमें एलसीएम मत लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करिए। 30 या जगह 2 14 14 माइनस 8 माइनस का 8 हो गया ना, तो ये बचेगा माइनस का 6, ठीक है, इंटू 10। सो ये हो गया आपका 30 प्लस 20 अपॉन माइनस, सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि 14 बड़ा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम काट लेते हैं तो 30 प्लस 3.33, आंसर इज 33.3। ये आपका आ गया Z मींस मोड। आप किसी भी फॉर्मूले को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसे F1 नाम देंगे, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, F1 के सामने वाला L1 और इनका बीच का अंतर क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब किसकी, हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिस्कस कर लेते हैं मीडियन। तो मीडियन को भी हम इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, सेम लाइक इसी को सीरीज को ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको उसका CF निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं इसी को मिटा के, आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो इसमें क्या करना है, CF निकालते हैं 2 5 10 17 20, ठीक है, ये भी 20 है फाइनली, और CF का जो लास्ट वाला आता है, ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब मैं अगर बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो हमें करना क्या होगा, पहले मैं n/2 कैलकुलेट करना होगा, n/2। सो n/2 कैलकुलेट करते हैं, सो आया वो 20/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10th इसमें पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे इसमें लेंगे इसको, अगर 10 आता है कभी अगले वाले में। मैं इसको कर लेता हूँ 6 और इसको कर लेता हूँ 2, तो हमारा CF चेंज हो जाएगा 2 2 3 5 6 11 और ये 18 और ये 20। नाउ फाइनली अब क्या कर लेते हैं, हम n/2 निकालेंगे। 10 आ रहा है, 10 बिलोंग करेगा इसमें, और पिछले वाले मैंने बताया था अगर 10th आता तो उसके अगले वाले में लेंगे हम, ठीक है। 11 इसमें आ रहा है पड़ेगा क्योंकि 11 तक यहाँ पे आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, इससे ऊपर वाला कहलाता है CF, तो ये CF हो गया, सामने वाला F, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, CF हो गया 5, F हो गया 6, L1 हो गया यहाँ पे 20, ठीक है, ये, और कॉमन डिफरेंस हो गया कितना 10। नाउ फाइनली सॉल्व, M इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L1 यहाँ पे हमारा कितना निकला है 20, n/2 निकला है 10, CF निकला हमारा 5, F हमारा है 6 इंटू 20। नाउ 20 ये आ गया हमारा कितना 5 इंटू 20 अपॉन 6, 20, और ये हो गया हमारा 100 अपॉन 6। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, सॉरी डिवाइड कर लेंगे, तो ये तो 20 रहेगा, 6 1 जा 6, ठीक है, यहाँ बचा 4, 6 ये भी 66 आ गया, और आई थिंक ये आ जाएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 86.6। आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अगर कोई गड़बड़ हो तो आपसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा एक मेथड मीडियन करने का, और वो इससे पहले मैंने सीखा था मोड करने का। तो इससे आप बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बता दो, अगर क्वेश्चन आता है मीडियन या मोड का, तो मोस्टली चांसेस वो आने के किससे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। एक डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रीट का भी। डिस्क्रीट में क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई x दिया होगा 10 20 30 40 50, f दिया होगा कोई भी 2 5 4 3 4, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, CF 2 7 11 11 और 4 15, सॉरी 11 और 3 14 और 18। अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू n1 प्लस i/2 th टर्म, या कह लो वापद। n कितना है यहाँ पे 18 लोग हो गए, प्लस 1/2 19 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 9.5 th टर्म।
9 पड़ेगा आपका इसमें, तो इसके आप x में जाइए, कितना है 30। सो यहाँ पर आपका जो मीडियन हो गया वो हो गया 30। ठीक है, ऐसे आप मीडियन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक वो है जिनसे आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बताना है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज लाइक कर दे करो यार, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ रहा है, और ऐसा नहीं करते ऐसा लगता है सब मेहनत बेकार हो रही मेरी। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।